नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन निकी 47 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 16 मार्च 2021 के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों आप बिना स्किप के इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों आज बात करेंगे इसकी इंडियन हिस्ट्री और फिर जो है 16 मार्च 2021 के वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे। दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर मिलता है और साथ में आपको जो है वीकली आपको वैकेंसी की और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। दोस्तों MPGK का भी बहुत सारे ऐसे जो है कोर्सेस इसमें कराए जाते हैं दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के मोस्ट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आयरलैंड और नीदरलैंड ने हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन पर रोक लगा दी है। तो आपको बताना है दोस्तों कि आयरलैंड और नीदरलैंड है जो कोरोना वैक्सीन है जो उस पर रोक लगा दिया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन सा वैक्सीन था। तो आपको बता देते दोस्तों, जो है कोवैक्सीन, बायोटेक, एस्ट्राजेनेका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपको दोस्तों बता देते हैं, एस्ट्राजेनेका जो है इसका राइट आंसर है। आ जाते हैं एस्ट्राजेनेका के बारे में दोस्तों। तो आयरलैंड और नीदरलैंड ने हाल ही में नॉर्वे और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग के मामले आने पर वैक्सीन पर रोक लगा दी है। जबकि डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली, बुल्गारिया, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, लातविया ने भी इस वैक्सीन पर रोक लगा दी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा 770 गोल दागने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो आपको बताना है दोस्तों वो कौन सा जो है फुटबॉल है इतिहास में जो है 770 गोल दागने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, रोमानिया, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोसेफ बिकान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बताते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में पुर्तगाल की स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटालियन लीग सीरी याद रखिएगा दोस्तों, जो है ये सीरीज जो है था, आपको बता देते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इटालियन जो है लीग सीरी ए में जो है केगिलेरी के खिलाफ हैट्रिक लगाई है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जिसके साथ ही वे फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है 770 जो है गोल दागने वाला बन गया है, खिलाड़ी बन गया है। जबकि पेले के जो है ऑफिशियल अकाउंट्स के मुताबिक जो है उन्होंने 767 गोल दागे थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO के द्वारा हाल ही में किस कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। तो ये बताना है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शन है कोवैक्सीन, बायोटेक, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता देते हैं जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन का सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्सीन मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है। यह तीसरी वैक्सीन जिस पर WHO की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर में हाल ही में कौन से ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है वो कौन सा ग्रैमी है ना। तो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, आपको बता देते हैं 61वें ग्रैमी अवार्ड्स, 62वें ग्रैमी अवार्ड्स, 63वें ग्रैमी अवार्ड्स, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 63वें ग्रैमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। इस चीज़ के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। तो 63वें ग्रैमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस कन्वेंशन
सेंटर में हाल ही में 63वें ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा की गई है। ये अवार्ड शो 31 जनवरी को होने वाला था। इस अवार्ड को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो है ग्रैमी अवार्ड्स को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है और इसमें विश्व की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित चित्रकार लक्ष्मण पाई का गोवा में निधन हो गया? तो आपको बताना है दोस्तों, जो है लक्ष्मण पाई जो है को जो है कौन सा जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि वो लक्ष्मण पाई जो है चित्रकार थे। तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, जो है लक्ष्मण पाई जो है चित्रकार को जो है पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था या किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित चित्रकार लक्ष्मण पाई का हाल ही में गोवा में निधन हो गया। उनके निधन पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि आज हमने एक रत्न को खो दिया। हम कला के जो है क्षेत्र में उनके अपार योगदान को हमेशा याद रखेंगे, करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों गोवा के बारे में आपको जानकारी लेना है तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप पूरा कैपिटल्स और पूरे जानकारी वहाँ के मुख्यमंत्री वगैरह सब कुछ वहाँ चेक कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तो हाल ही में किस मंत्रालय ने जल निगरानी और गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए फ्रेमवर्क की शुरुआत की है? तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो है मंत्रालय है जो जल निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क किया है। तो इस चीज़ की शुरुआत की है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन है खेल वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और विज्ञान मंत्रालय। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण के लिए फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। साथ ही एक ऑनलाइन पोर्टल जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली WQMIS को भी लॉन्च किया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, क्या है जो WQMIS को भी लॉन्च किया है। मतलब दोस्तों जो है गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली, इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य के लिए प्रयोगशालाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों प्रयोगशालाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हाल ही में संसद में अति विशिष्ट परामर्शों के लिए कौन से स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया? तो आपको बताना है दोस्तों, जो है ओम बिरला ने जो है परामर्शों के लिए कौन सा जो है समारोह का उद्घाटन किया? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पहले, तीसरे, पाँचवें और छठे। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर छठे। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थिति में संसद में अति विशिष्ट परामर्शों के लिए कौन से स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया? तो इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वैक्सीन की उपलब्धता के बाद भी कोविड जो है संबंधित उचित व्यवहार का पालन किया जाए। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने हाल ही में भूरे कोयले, याद रखिएगा दोस्तों, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने हाल ही में भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो आपको बताना है दोस्तों, जो है भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला ऑस्ट्रेलिया के साथ और कौन सा देश है? तो ऑप्शन है आपके पास में जापान, चीन, अफ्रीका, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बता देता हूँ, जापान जो है राइट आंसर है। तो जापान के बारे में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हाल ही में भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। दोनों देशों में मिलकर जो है $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सके। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च की हिस्ट्री के बारे में।
जो कि है आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों है दोस्तों। तो जो है 16 मार्च 1521 में फर्डिनेंड मैगेलन फिलिपीन में होमो हमोन होम के द्वीप तक पहुंचे थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च जो है 1698 फुट की जो है 1698 में फुट की जो है 23वीं रेजिमेंट या रॉयल वेल्च म्यूजिलियर्स की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। वही 16 जो है 16 मार्च 1782 में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध स्पेनिश सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकृत द्वीप रोएतन को पकड़ लिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। 16 मार्च 1797 की बात करें दोस्तों तो फ्रेंच क्रांतिकारी युद्ध बाल्बसोन की लड़ाई में फ्रांसीसी द्वारा एक ऑस्ट्रेलियाई स्तंभ को पराजित किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1802 में तो वेस्टर पॉइंट में संयुक्त राज्य की सैन्य अकादमी से को संचालित करने के लिए सेना के कोर इंजीनियर्स की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1815 की तो प्रिंस विलियम्स ने खुद को नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम का राजा घोषित किया था। वे नीदरलैंड में पहला संवैधानिक राजा थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1818 की ओर तो स्पेनिश बलों ने जोस डे सान मार्टिन के तहत चैलेस को हराया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1898 की ओर तो मेलबर्न में 5 जो है कॉलोनियों के प्रतिनिधित्व ने एक संविधान अपनाया जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल का आधार बन गया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1916 की ओर तो जॉन ने पर्सिंग के तहत 7वें और 10वें अमेरिकी घुड़सवार रेजिमेंटों ने पंचोला विला के शिकार में शामिल होने के लिए यूएस में को सीमों को पार किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1917 की ओर जो प्रथम विश्व युद्ध जो है 16 मार्च 1917 की कार्यवाही में एक जर्मन सहायक क्रूजर डूब गया था। इस चीज़ को बताना है दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1918 की ओर जो फिनिश ग्रेग युद्ध लंकाई पोजा की लड़ाई में 70 से 100 जो है परिमित रेड को मार डाला गया था। तो ये याद रखना है। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1925 की ओर जो चीन में यूनान में एक भूकंप आया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1926 को रॉकेटरी का इतिहास जो रॉबर्ट गोडार्ड आर्मबार्ड मैसाचुसेट्स में पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1935 को जो एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी को वार्सेल्स की संधि के उल्लंघन में खुद को फिर से संगठित करने का आदेश दिया था। आ जाते हैं दोस्तों 2 मिनट दोस्तों। आ जाते हैं दोस्तों जो है 16 अपन लोग बात कर रहे हैं 16 जो है 16 मार्च 1945 की बात करें दोस्तों तो द्वितीय विश्व युद्ध इवो जिमा की लड़ाई समाप्त हो गई थी। 16 मार्च 1962 की बात करें दोस्तों तो एक फ्लाइंग टाइगर लाइन सुपर नक्षत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर में गायब हो गया था। 16 मार्च 1968 की बात करें दोस्तों तो जनरल मोटर्स ने अपनी जो है 100 मिलियन ऑटो स्मॉल मोबाइल्स टोरोनाडो का स्थापना उत्पादन किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1976 की ओर तो व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन ने इस्तीफा दे दिया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1977 की ओर तो लेबनानी नागरिक युद्ध में सरकारी जो है विरोधी ताकतों के मुख्य नेता कमल जुमलाट की हत्या की गई थी। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1978 की ओर जो पूर्व इतालवी प्रधानमंत्री एल्डो मोरो का अपहरण कर लिया गया था। बाद में उन्हें उनके बंधक द्वारा हत्या कर दी गई थी। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च जो है 1985 की ओर तो बेरूत में एसोसिएटेड प्रेस न्यूज टेरी एडेंसर को बंधक बना लिया गया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च जो है 1988 की ओर तो ईरान कांटा प्रकरण लेफ्टिनेंट कर्नल ओलिवर नॉर्थ और वाइस एडमिरल जॉन पोइंडेक्स्टर
को संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश के आरोप में दोषी पाया गया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 जो है मार्च 1988 की ओर, जो हालाबाजा रासायनिक हमला। इराक में हलाबाजा के कुर्द शहर को सद्दाम हुसैन के आदेश पर जहरीला गैस और तंत्रिका एजेंटों के मिक्सर पर हमला किया था, जिसमें 5,000 लोग मारे गए और 10,000 लोग घायल हो गए थे। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1991 में के बारे में। तो रेबा मैकएंटेर के दौरे के बैंड के 8 सदस्यों को ले जाने वाले जो है हवाई जहाज ओटो माउंटेड के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1995 में मिसिसिपी की औपचारिक रूप से 13वें संशोधन को मान्यता दी गई और 13वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर जो है 1865 में स्वीकृत प्रदान किया गया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च जो है 2003 की ओर, तो राफेल में अमेरिकी कार्यकर्ता राहेल कोहरी की हत्या कर दी गई थी। और आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 2016 की ओर, जो पाकिस्तान के पेशावर में सरकारी कर्मचारियों को ले जाने वाली बस में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोग मारे गए और कम से कम 54 जो है घायल हो गए थे। इस चीज़ को याद रखना। दोस्तों एक चीज़ और है, 16 मार्च जो है 2016 को नाइजीरिया के मैदुगुरी की मस्जिद के में विस्फोट होने से 22 लोग मारे गए और 18 घायल थे। तो आ जाते हैं दोस्तों आज के जो है 16 मार्च 16 मार्च के जन्मे जो है प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। तो 1901 में गांधी जी 16 मार्च में 1901 में गांधी जी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु का जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। 16 मार्च 1906 को भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद देव का भी जन्म हुआ था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1916 की ओर, तो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध जो है खलनायक तथा फिल्म निर्माता दया किशन सप्रू का जन्म हुआ था दोस्तों। और बात करते हैं निधन के बारे में। तो 16 मार्च 1947 को प्रसिद्ध कवि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय का निधन हो गया था। आ जाते हैं दोस्तों 16 मार्च 1955 प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विजयानंद त्रिपाठी का निधन हो गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।